हे प्राण प्रिय जानकी, मैं तुम्हें अंतिम रूप से समझा रहा हूं कि यही अयोध्या जी में रहकर माता पिता, सास ससुर, गुरुजनों, प्रजा परिवार की यही सेवा करना, क्योंकि सेवा धर्म सबसे बड़ा और महान धर्म है। वेद पुराण श्रुति शास्त्र में सेवा धर्म को महान बताया गया है। हे जानकी, मैं केवल मात्र तुम्हें यहाँ पर तीनों माताओं की सेवा करने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जब भी हमारी तीनों माताएं ममता और वात्सल्य के वशीभूत होकर दुखी हो, व्यथित हो, तो तुम उन्हें हमारे विषय में अनेक प्रकार की चर्चा वार्ता करके धैर्य बताना और उनको समझाना कि 14 वर्ष का समय बीतने में अधिक समय नहीं लगेगा। हे प्रिय, यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन करके अयोध्या जी में नहीं रुकोगी, अंत समय में पछताना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से माता पिता, गुरु और मित्र, इनकी शिक्षा को हृदय से धारण करना चाहिए, अन्यथा इस लोक में निंदा का पात्र बनना पड़ता है और जग में हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। इसलिए हे जानकी, क्या संजीवनी बूटी विषलताओं की वाटिका में रह सकती? नहीं। इसलिए मेरा तो अंतिम प्रयास तुम्हें समझाने का यही है कि तुम अयोध्या में ही रुको। तुम किसी भी प्रकार से वन के योग्य नहीं हो। हे स्वामी, मेरे तो गुरु और सब कुछ आप ही हो। मैं तो आपके बिना इस अयोध्या में एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। हे स्वामी, सब लाज छोड़कर कहती हूँ, इन चरणों के साथ चलूंगी मैं। अगर आप तन पर भभूति रमाओगे तो बस संभलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है तो रहती उसमें जान कहाँ? जान बचे प्राणनाथ में, जानकी में वो जान कहाँ? हे स्वामी, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ कि आप मुझे वन को ले चलिए। मैं तो आपके बिना एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। हे स्वामी, जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रभा से अलग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना एक पल भर भी अलग नहीं रह सकती हूँ। हे स्वामी, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ कि आप मुझे अपने साथ वन को ले चलिए। हे देवी, यदि तुम इतना ही हट करके हमारे साथ वन गमन करना चाहती हो, आज ये शुभ मंगल का अवसर है। अपने हृदय के जितने भी शोक और विषाद है, उनको बाहर निकालकर अपनी जितनी भी संपदा, धन संपत्ति है, उसका दान पुण्य करके माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करके हमें वनगमन करना चाहिए। जी प्राणनाथ, क्योंकि कर्तव्य मार्ग में प्रमाद और देरी उचित नहीं है। सीत ही सास आशीष सिख दीने अनेक प्रकार, चली नाई पद सिर अति हित बार ही बार। समाचार जब लक्ष्मण पाए,
मैं ये पूर्ववासियों से क्या समाचार सुन रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। मुझे भैया राम के पास चलना चाहिए। करता हूँ भैया को प्रणाम। कल्याण हो अनुज, आओ। हे भैया, हाँ भाई, मैं ये नगर में जो लोग नगरवासी बातें कर रहे हैं, क्या वो सत्य है? हाँ भाई, तुमने सत्य कथन सुना, सब कुछ सत्य है। हे भैया, वो कौन कुलगादनी है जो अयोध्या से राम को छीनना चाहती है? महाराज की वो प्रिय रानी जो धर्मवीर कहलाती है महाराज, उस त्रिया चरित्र में कैसे फंसे हैं भैया? अयोध्या से आपको छीनना चाहते हैं। हे भैया, वो कौन मांगने वाली है? वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसको ये आज तिलक। हे भैया, के कौन होती है जो राज तिलक मांग रही है? राज तिलक तो आपके भाग्य में है और आप ही अयोध्या के राजा हो। ये सब झूठी बातें हैं। हे अनुज लखन, तुम्हें इस प्रकार से क्रोध करना और माता केकई के प्रति कटु वचन कहना शोभा नहीं देगा। हे भाई, देवासुर संग्राम के समय से पिताश्री के ऊपर मजली मैया केकई के 2 वरदान थाती के रूप में, धरोहर के रूप में रखे हुए थे। सो उनमें से दोनों वरदान आज मैया ने मांग लिए। वो जन कल्याण एवं मेरे हित में है। मेरे स्थान पर प्राण प्रिय भाई भरत जी राजा बने और मैं वन को जाऊं, वहां विश्व का कल्याण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। ऋषि मुनियों, साधु संतों की सत्संगति से मेरा आध्यात्मिक उन्नयन होगा। इसलिए हे भाई, तुम धैर्य धारण करके अयोध्या जी में ही रहना। नहीं नहीं भैया, ये नहीं हो सकता है। जिस सभा में पूरी अयोध्या के नगरवासी और अनेक राज्यों के राजा सबसे वो सभा भरी हुई थी, उस सभा में आपके राज तिलक की घोषणा हुई थी और फिर पिताश्री माता केकई की चिकनी चुपड़ी बातों में कैसे आ गए? वो तो धर्मात्मा है, फिर उनकी बातों में कैसे? और फिर उन्होंने वर भी मांगे तो आपको 14 वर्ष का वनवास और भाई भरत को राजा, ये कैसे संभव है? हे भाई, तुम इस प्रकार से पिताश्री एवं माता के प्रति ऐसे वचन न कहो तो ही उचित होगा। हे भाई, एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। पिताश्री महाराज किस प्रकार के धर्म संकट में हैं, ये तुम नहीं जानते। उनके हृदय की मनोव्यथा को मैं समझ सकता हूँ। पिताश्री के लिए एक तरफ से पितृधर्म का पालन करना और एक तरफ से राजा का धर्म, उन्होंने राज्यसभा में भले ही घोषणा कर दी हो, लेकिन उन्होंने रघुवंश की महान रीति नीति कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, इसका पालन करने हेतु सत्य और धर्म के मार्ग से बिना विचलित हुए धर्म की राह पर चलने के लिए यहाँ तक कि सब कुछ त्यागना उचित समझा। तो हे भाई, मेरा भी परम कर्तव्य है कि मैं अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जाऊं। ए भैया, अगर आप वन को जाते हो, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगा, क्योंकि जहां राम है वहां लक्ष्मण है। आप ही ने तो कहा था भैया कि जहां राम है वहां लक्ष्मण है, और जहां राम है वही अयोध्या है। तो फिर मैं यहाँ आपके बिना नहीं रह सकता हूँ।
मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। आपसे कुछ बिना पूछे आज मुझे मत रोकना। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो मेरा धर्म कर्म मेरी गति सब आपसे ही है। आपके बिना तो मैं किसी हालत में जीवित नहीं रह सकता हूँ भैया। आप मुझ पर दया करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं तो आपके साथ ही चलूंगा भैया। मोरे सब ही तुम स्वामी, मोरे सब ही तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर्यामी, सिया राम जय राम जय जय राम। और हे भैया, इस संसार में मेरा तो सिर्फ एक ही स्वामी है, वो है मेरे राम। मेरे दीन बंधु, मेरे करुणा निदान, सर्वस्व आप ही हो। न तो मैं माता पिता को जानता हूँ, न गुरु को जानता हूँ, न भाई को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मेरे तो सब कुछ आप ही हो। मैंने तो आपको ही माता पिता समझा है और अब आपके साथ ही आपको पिता और माता जानकी को माता समझकर आपके चरणों की सेवा करूंगा। इस बात पर कृपा करो, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प का क्या हाल होता है आप तो जानते हो भैया। मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह पाता है तथा अपनी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं कर पाता है। उसी प्रकार मैं भी आपके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। मुझ पर दया करो हे करुणा निदान, और अपने चरणों की दास को अपने चरणों में ही रहने दो और आपके साथ बन ले चलो। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। हे अनुज लखन, इस प्रकार से अधीर मत हो, उठो। हे भाई, तुम तो इस राम रूपी शरीर की आत्मा हो, मुझसे तुम कभी भी अलग नहीं हो सकते हो। लेकिन हे भाई, स्वाभाविक रूप से माता पिता गुरु स्वामी और मित्र की शिक्षा को हृदय से धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह की शिक्षाओं को हृदय से धारण नहीं करता है और उसके विपरीत आचरण करता, उसको इस लोक में और परलोक में अपयश का भागी बनना पड़ता है। और यशस्वी मानी मनस्वी पुरुष के लिए करोड़ों बार मृत्यु के समान होता है। हे भाई, मुझे तो एक ही बात का दुख है, यदि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर वन को जाऊं तो तुम स्वयं सोचो, पिताश्री महाराज वृद्ध हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, भाई भरत और शत्रुघ्न ननियाल में हैं। हे भाई, ये अयोध्या तुम अगर हमारे साथ वन को चले चलोगे अनाथ हो जाएगी। तुम्हारा परम कर्तव्य है यहाँ प्रजा परिवार, माता पिता, राज्य धन को संपदा की देखभाल करो और अपने पुत्र धर्म का पालन करो। इन अयोध्या वासियों को संभालना, माताओं को धैर्य बनाना, पिताश्री की सेवा शुश्रूषा करना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। हे भाई, तुम तो जानते हो, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य में नरक का भागीदार होता है। हे भाई, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि पिताश्री की प्रजा दुखी और व्यतीत हो और पिताश्री को नरक का भागी बनना पड़े। हे भाई, मैं तुम्हें कभी भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन हमारे अलग अलग कर्तव्य हैं, उस पथ पर हमें बढ़ना होगा और हमारे दायित्वों को पूरा करना होगा। इसलिए भाई, अन्यथा न सोचकर यहाँ अयोध्या जी में रहना और सभी की सेवा करना। नहीं नहीं भैया, आप ही तो कहते थे कि लक्ष्मण, तुझ में तो मेरे प्राण बसते हैं, और आज मुझे आप ही ये उपदेश दे रहे हो कि अलग अलग कर्तव्य होता है। मेरे
जीवन का तो एक ही कर्तव्य व उद्देश्य है, आपके चरणों की सेवा करना और जीवन को बड़भागी बनाना। इसके अलावा मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। मैं किसी कर्तव्य को नहीं जानता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है और मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। मैं तो आपके साथ वन को चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए भैया, मुझे तो आप साथ लेकर ही चलोगे। हे भाई, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें अपने साथ वन को नहीं ले जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। यहाँ कौन संभालने वाला रहेगा? एक पुत्र यदि वन को जाता है तो एक पुत्र को अयोध्या में रहकर यही सेवा और सार संभाल करनी है। हे भाई, तुम मेरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते हो। नहीं नहीं भैया, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। और रही बात अयोध्या को संभालने की, तो उस कुलवती माता का पुत्र है, वो संभालेगा अयोध्या को। मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है भाई, लेकिन माता कैकेयी के प्रति कटु वचन कहना अच्छा नहीं है। यदि तुम इस राम की आत्मा हो तो इस तरह के कटु वचन मत कहो। अपने हृदय के सभी शोक विषादों को दूर करके इस मंगल शुभ समय पर वन गमन की तैयारी करते हैं। मांगहु विदा मातु सन जाई, अब बेगी चल बनवाई। मुदित भये सुनि रघुवर बानी, मुदित भये सुनि रघुवर बानी, वयो लाभ बढ़ गई बढ़ानी। आप तो जानते हो, मैं तो भैया के चरणों का दास हूँ, इसलिए मैं भी भैया के साथ वन में जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दो और अपने हृदय से सब शौकों को मिटाओ, जिससे मैं अच्छी तरह से उनके वन में सेवा कर सकूं। बिल्कुल आप जा सकते हो। जैसे कि आपके बड़े भैया आज से आपके माता पिता और आपके भाभी, बिल्कुल आप जा सकते हो और उनका अच्छा ख्याल रखना। धन्य हो माता, आप जैसी जननी इस संसार में हर किसी को मिले, जिससे उसका हृदय गदगद हो जाए। धन्य हो आप जैसी माता पाकर, जो मुझे ऐसे आशीर्वचन दिए। उनकी आज्ञा का पालन करना। माता कौशल्या को प्रणाम। आयुष्मान भाव पुत्र। आपका भी आशीष चाहता हूँ माता, मुझे शीघ्र वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे सौमित्र, अपने भाई राम और तुम्हारी भाभी सीता का अपने माता पिता के समान की सेवा करना, यही तुम्हारा परम धर्म है। और हे राघव, तुम अपने भाई सौमित्र का अपने पुत्र के समान इसका लालन पोषण करना, यही तुम्हारा परम धर्म है। हे राजरानी मातेश्वरी, हाँ हाँ पुत्र, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और वन गमन की आज्ञा चाहते हैं। आप किसी भी प्रकार से चिंता न करना। 14 वर्ष का समय शीघ्रता से व्यतीत हो जाएगा और धैर्य धारण करते हुए पिताश्री महाराज का पूर्ण रूप से ध्यान रखना। हे राघव, 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक मत बिताना, नहीं तो मैं अपने शरीर से प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। बस जिय जान संग बन जाऊं, बस जिय जान संग बन जाऊं, लेव दात जग जीवन लाहू, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय
जय जय राम। हे भाई, शीघ्रता से हमें माता के कई के समीप चलना है। हाँ हाँ भैया, क्योंकि वन गमन में हमें देरी नहीं करनी है। हाँ हाँ भैया, शीघ्र चलिए। जय लखन जय जानकी नाथा, हे मन मुदित पाय प्रिय साथा। वंदे राम सिया चरण सुहा। प्रणाम माते श्री, प्रणाम श्री, प्रणाम सुमंत जी। पिताश्री को लखनलाल का प्रणाम। हे प्रणाम पिताश्री, सुमंत जी। हे पिताश्री, आपके आदेश से आपका पुत्र राम आपके समक्ष उपस्थित है और माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष के लिए वन को जाना चाहता है। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हे तात, देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं छोटे मुंह बड़ी बात आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे अपना अबोध और नादान बालक समझकर क्षमा करना। हे पिताश्री, इस संसार में उसी पुत्र का जन्म लेना सार्थक है जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग रखे, जिसके चरित्र और यश को सुनकर माता पिता को प्रसन्नता मिले। जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्राणों से भी अधिक चाहता हो, उसका यह लोक और परलोक सुधर जाता है। हे पिताश्री, हमारी रघुवंश की महान यशोगाथा और कीर्ति के अनुसार हम वचन का पालन करने के लिए तत्पर है। आप प्रेम के वशीभूत होकर इस प्रकार से शोक और विषाद को मिटा दीजिए। हे पिताश्री, मुझे तो सबसे बड़ा दुख एक ही बात का है कि आपने मुझे सर्वप्रथम क्यों नहीं बताया। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? जब मैंने आकर माता के कैसे पूछा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या इस सेवक राम से कोई अपराध हुआ जो मेरे पिताश्री ने अपने श्रीमुख से मुझे कुछ नहीं कहा। हे पिताश्री, आप तो जानते हैं कि यदि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रमाद कर दिया जाए, शोक विषाद या प्रेम के वशीभूत होकर, तो इस संसार में अपयश मिलता है, निंदा का पात्र बनना पड़ता है। और एक जो स्वाभिमानी पुरुष होता है, उसके लिए एक बार अपयश का भागी बनना करोड़ों बार मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। इसलिए हे तात, आप किसी भी प्रकार की चिंता न कीजिए और मैं आप मन को बदल जाओ। कह के वचनों से मैं बंदा हूँ, आप नहीं। आप एक वीर पुरुष हो। मेरे द्वारा धर्म पूर्वक दिए हुए राज्य का मेरा विरोध करके उनसे छीन क्यों ले लेते? हे पिताश्री, मैं भी अपने माता और पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ। रघुवंश की आन बान शान के अनुसार मुझे मेरे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है और मैं जो अपने दायित्व है उनसे कभी मुख नहीं मोड़ सकता। आप तो उठिए, प्रसन्न हृदय से मुझे वन गमन की आज्ञा प्रदान कीजिए पिताश्री, जिससे आयस मोहि दीजे विस्मय पिताश्री, आप किसी भी प्रकार की चिंता न कीजिए।
गुरुदेव वशिष्ठ जी और तात सुमंत जी यहाँ पर है। हे पुत्र राम, आपके पिता महाराज तो आपसे बहुत ही स्नेह करते हैं, इसीलिए अब आपको वन जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। मैं तुम्हारी माता तुम्हें आज्ञा देती हूँ पुत्र कि शीघ्र जाओ वन को और अपने पिताश्री की के वचनों की पालना करो पुत्र। देर मत करो हे राम, देर मत करो हे राम। ये लो भगवा भेष, माता तुमको आज्ञा देती, छोड़ दो मेरे भरत का देश। शीघ्र करो राम, शीघ्र करो। हे मैया, पुण्य उदय हुए हैं मेरे आज, जो मैं 14 वर्ष के लिए वन को जाऊंगा। प्राण प्रिय भाई भरत जी राजा बने, मैं अपना जीवन धन्य बनाऊंगा। तेरे चरणों की सौगंध है मैया, निश्चय ही वन को जाएगा राम। माता पिता के दोनों वर पूरे होंगे, अटल रहेगी रघुवंश की शान। शीघ्र करो पुत्र, सूर्य उदय होने को है। जब मुनि बसने राम तनु धारे। तपस्वी वेश धारण करके जाना है वन में। नरी नारी लगी बये दुबारे। ये दृश्य देखकर मेरे प्राण रोने लगे। वसनो तनु माही।
हे मातेश्वरी, हाँ हाँ पुत्र। आपके श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। चिरंजीवी रहो पुत्र। और हे मैया, अपने हृदय की ममता और वात्सल्य से हमें कभी दूर मत करना और आपका आशीर्वाद हम पर सदा सर्वदा बना रहे। हाँ हाँ पुत्र बना रहेगा। अभी तुम देर ना करो पुत्र, शीघ्र करो। गणपति गौरी गिरीश मनाए, चले आशीष पाए रघुराई। हे पिताश्री, आप मुझे भी बन जाने का आशीर्वाद दीजिए। तू उनको मत जा, मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने उनसे आपको महारानी की तरह देखने की कसम दी। हे मेरे पुत्रे, हे लक्ष्मी, मैं जानता हूँ तू के जैसे कुल सास के साथ नहीं रहना चाहती है, तो तू अपने पिता के घर चले जाना, पर मन को मत जा मेरे पुत्रे। ये मन के सैन्य कष्ट तेरे से नहीं सह जाएंगे मेरे पुत्रे। नहीं नहीं पिताश्री, तू मन को मत जा। मेरे तो प्राण ही इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर आप मेरा मृत शरीर को रखकर आप यहाँ क्या करोगे। हे पिताश्री, मुझे पति चरण सेवा करने से वंचित ना कीजिए। आप मुझे पति चरण सेवा करने का आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। मैं तो इनके बिना एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। हे वैदेही, हे अनुज लखन, हमें भैया शीघ्रता से माता पिता के श्री चरणों की वंदना करके वन गमन करना चाहिए। हे ताश्री, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत समझाया, लेकिन मेरे साथ जानकी और अनुज लखन भी वन करना चाहते हैं। ओ निकोट वंदन पिताश्री। आशीर्वाद कर